अस्सलाम वालेकुम, हमारे लिए आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मुझे इस्तेमाल किया गया है, असल मास्टरमाइंड तो कोई और है। जब से जेआईटी की रिपोर्ट आई है, रिदा पागल हो चुकी है। एक नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया है, एक के बाद एक कहानी सुना रही है और कुछ ऐसी कहानियां सुना रही है जिससे डेफिनेटली आप जो है आपके कान भी खड़े होंगे और आप ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये इतनी मक्कारी अय्यारी क्यों दिखा रही है। मैं अकेली कैसे वर्दा को कत्ल कर सकती हूँ। कहती है कि जी सोचने वाली बात है, मुझे बाहर निकालो तो मैं असल कातिल तक पहुंचाऊंगी और जो एजेंडा है इस कत्ल का वो सुनकर तुम लोग हैरान रह जाओगे। वर्दा से सिर्फ सोना लूटना मकसूद नहीं था, एक जाली जिरगा जो है वो करवाया गया। किसके कहने पर आकर करवाया गया? जेआईटी रिपोर्ट में किस किस का नाम शामिल है, खौफनाक चीजें सामने आ रही हैं और पता चल रहा है कि उस डॉक्टर के साथ कितनी जो है उसको अजियत दी गई और अजियतनाक मौत। सारे मामले को दफन किया गया, इस केस को दबाने की कोशिश की जा रही है। क्या सिर्फ 67 तोला सोने की कहानी है, ये पीछे कुछ और भी मकासद थे इन दरिंदा सख्त लोगों के? आज की वीडियो में आपसे बात करते हैं इस हवाले से। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा जरूर फरमाइएगा। आप सबको पता है डॉक्टर वर्दा केस एक ऐसा अहम तरीन केस जिस पे जेआईटी बनाई जाती है और जेआईटी रिपोर्ट में एक नाम ऐसा है जिसने सबको हिला के रख दिया है। रिदा और वहीद बिल्ला ने महंगे वकील किए हैं जी, और अब सारी गेम उनके मशवरों पर घुमाई जा रही है। इतने अमीर हैं भाई, अगर आप इतने अमीर थे तो आपको एक मतलब सोने के लिए आपने कत्ल कर दिया, आप कातिल बन गए, या फिर ये ही आपका कारोबार था। इसी तरह लोगों को लूट लूट के कत्ल करके आप अमीर बने हैं। अब बात यह है कि यही वजह है कि रिदा ने अदालत में नई कहानी सुना दी। जब आप महंगे महंगे वकील करेंगे तो वो आपको नई पट्टियाँ भी पढ़ाएंगे। अब जो नई कहानी सुनाने की तैयारी की है कि एक और जो है वो कहानी जिसमें कुछ सच्चाई डालने की इन्होंने कोशिश करनी है कि मैं एक औरत ज़ात भला कैसे वर्दा को अकेली कत्ल कर सकती हूँ, मैं नहीं कर सकती, ये सब झूठ है, मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है, लाइक दिस। दूसरी तरफ जो एबटाबाद के मकामी सहाफ़ी हैं उन्होंने जेआईटी रिपोर्ट की जस्तजू शुरू कर दी है और कुछ पॉइंट्स निकालने में वो कामयाब भी हुए हैं। रिदा और वहीद बिल्ला के साथ पुलिस वालों के अलावा एक और जो है वो बहुत बाअसर शख्स भी शामिल था इस सारे के सारे मामले में। मकामी सहाफ़ी पहले दिन से ही जोर दे रहे हैं और बहुत जोर दे रहे हैं कि जी इतना बड़ा कदम जो है वो अकेले नहीं उठा सकते, इनके पीछे कोई ना कोई बड़ी पुष्टपनाही है, इनके पीछे कोई बड़ा बंदा है जो हर मामले में इनको बचाने की कोशिश कर रहा है। तो इतना बड़ा काम जराइम पेशा अफराद से रब्ता करना, फिर पुलिस की इन्वॉल्वमेंट बगैर किसी बड़ी शख्सियत के ये नहीं हो सकती है। यानी कि एक बड़ी शख्सियत इस सारे के सारे मामले में इन्वॉल्व है ही है। यही वजह है कि जी जेआईटी रिपोर्ट पब्लिक करने का मुतालबा अब हर गुजरते दिन के साथ जोर पकड़ना शुरू हो चुका है, क्योंकि अब पुराने केसेस भी खुल रहे हैं और बड़े मगरमच्छों के नाम भी अब सामने आ रहे हैं। डॉक्टर वर्दा के अगवा और फिर कत्ल में गिरफ्तार मुलजिमा रिदा के शौहर वहीद के खिलाफ एक बहुत बड़ा फ्रॉड का मुकदमा भी दर्ज हुआ है। पुलिस के मुताबिक ये मुकदमा एक शहरी की दरखास्त में सिटी थाने में दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि मुलजिम वहीद ने शहरी से 3 करोड़ से जायद रकम का फ्रॉड किया, जबकि मुकदमे में धोखाधही और जो फ्रॉड की दफात हैं वो शामिल की गई हैं। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुलजिम वहीद पहले ही डॉक्टर वर्दा कत्ल केस में गिरफ्तार है और इस वक्त जेल में है। नए मुकदमे की तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है, जबकि फ्रॉड से मुतालिक शवाहिद भी इकट्ठे किए जा रहे हैं। यानी कि पूरा का पूरा खानदान, ये दोनों मियाँ बीवी इंतहाई नीच और गिरे किस्म के लोग हैं। ये इतने गंदे, इतने गलीज हैं। मैं सिर्फ ये सोचती हूँ कि डॉक्टर वर्दा इनके चुंगल में फंस कैसे गई। डॉक्टर वर्दा ने इस दरिंदा सिफ्त औरत के साथ दोस्ती कैसे कर ली, इसको क्यों पता नहीं चल सका कि ये इतनी नीच किस्म की औरत और इसकी फैमिली है। डॉक्टर वर्दा की फैमिली और डॉक्टर्स का मुतालबा है कि जो जीआईटी की रिपोर्ट है इसके मुताबिक कार्रवाई की जाए, क्योंकि बिल्कुल क्लियर है कि पुलिस तो सबूत मिटाने में माजत लगी हुई है। जब डॉक्टर वर्दा अगवा हुई तो पुलिस सो रही थी और उसके बाद कुछ लोग बिक जाते हैं। रिदा को पकड़कर छोड़ दिया गया क्योंकि पैसे खिला दिए थे उसने। अब डॉक्टर वर्दा को कत्ल फिर उन्होंने किया और फिर लाश ठिकाने लगा दी। जब पीएम की तरफ से प्रेशर आया तो मजबूरन फिर कार्रवाई करनी पड़ी। फिर सोशल मीडिया पर लोगों ने आवाज़ उठाई, फैमिली को सपोर्ट किया। पहले तो फैमिली बेचारी कह रही थी कि हमारी बच्ची के लिए कुछ भी नहीं कर रहे और किस तरह से इन लोगों ने केस को ख़राब किया। फिर इनको कार्रवाई करनी पड़ी और आप देखें कि शमरेज जो है उसको मारकर अहम तरीन गवाही ज़ाया कर दिया गया। इसके पीछे की क्या कहानी है, इस पर भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। लेकिन ये 2025 का एक खौफनाक तरीन केस था, जहाँ पर इतना खौफनाक केस जहाँ पर मैं कहती हूँ कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि आजकल के दौर में कोई इस तरह से आपके अंदर घुस के आपसे दोस्ती करके आपको तबाह बर्बाद कर देगा। लेकिन अभी हमें समझने की ज़रूरत है, 2026 है
और सबूत और शवाहिद मिटाना आसान नहीं है। फोरेंसिक रिपोर्ट भी इस वक्त आने वाली है। वहीद की ज़मानत की दरख्वास्त 7 जनवरी की है। इनको बिल्कुल शर्म नहीं आती, इन्होंने जो है ज़मानत की दरख्वास्त भी दायर कर दी है, लेकिन अब इसके खिलाफ एक और केस खुल चुका है। उम्मीद है पुलिस की कार्रवाई जो है वो बेहतर होगी और पुलिस अब थोड़ी सी शर्म कर लेगी, थोड़ा सा ख्याल करेगी और इस दरिंदे से हर चीज़ जो है उगलवाएगी, क्योंकि एक के बाद एक केस इस पे हो रहा है और अब जिस्मानी रिमांड पर अपना जो ये मेहमान बनाकर इसकी अच्छी खासी इज्जत अफजाई होनी चाहिए और इससे कबूल करवाना चाहिए जो इन्होंने गुनाह किया है, क्योंकि इसकी बीवी तो बहुत 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 तेज़ है। वो मज़ीद औरत काट खेलने के चक्करों में है। इंतहाई नीच किस्म के लोग, गिरे हुए लोग, और ये इंसानियत के नाम पे धब्बा है। अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा कि आपकी क्या ओपिनियन है कि इनको क्या सज़ा मिलनी चाहिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।